नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनीजा आज आपके सामने लेके आई हूँ कोविड कोरोना से सीधी बातचीत। वे मर जाने खसमान खाने कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है तो इंसानों के साथ इतना बुरा व्यवहार करके? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? माफ़ कीजिए, मेरा जन्म प्रकृति में नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई लैब में हुआ है। मैं किसी इंसान का दुश्मन नहीं बल्कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है जिसने मुझे बनाया। तो कहीं दूर जाकर पहाड़ों पर, दुर्गम स्थानों पर, चट्टानों में क्यों नहीं मरता? वहां जाकर यहाँ क्यों पनप रहा है? पर मैं तो दूर चट्टानों में, दुर्गम पहाड़ों पर चला भी जाऊं, पर तुमने तो वहां भी मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। वहां भी इंसानों ने अपनी टांगे अड़ाई हुई हैं। पर पहले तो तेरा प्रकोप कम हो गया था, लेकिन फिर तू वापिस आ गया है और भी ज्यादा तबाही मचा रहा है। बेहिसाब जिंदगियां इंसानों के हाथों से छूट रही हैं। क्या तेरे को जरा भी तरस नहीं आता? आता है, मुझे तरस तो आता है, पर क्या करूं, लोग ही लापरवाही बरतते हैं। उनको सब कुछ पता होते हुए भी सावधानी नहीं बरतते। वो सोचते हैं कि उन्हें अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं हो सकता, बस यही गलती कर जाते हैं। ओए झूठा कहीं का, बहुत सारे लोग पूरी सावधानी बरतते हैं। मैंने सुना है उनको कहते हुए कि वो पूरी सावधानी बरत रहे हैं, फिर भी उन्हें कोरोना हो गया। अगर पूरी सावधानी बरती होती तो मैं तो क्या, मेरा बाप भी यहाँ नहीं फटक सकता था। मुझे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने में देर ही कितनी लगती है, और उसके लिए कोई सीधे रास्ते की ज़रूरत भी नहीं होती। कई रास्ते हैं मेरे लिए। ओए मोया, जल्दी तेरा खात्मा हो। हम सबको पता चल गया है कि तू तेजी से फैल सकता है, इसीलिए हम मास्क, सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग में भी रहते हैं। हाँ, पर एक बात भूल गए हैं कि मैं हवा में भी लटकता रहता हूँ। इंसान जब खाली जगह देखकर मास्क हटा लेता है तो मैं उसकी सांस से अंदर जा सकता हूँ, या उसके हाथ पर चिपक कर उसके मुंह या नाक से शरीर में प्रवेश भी कर सकता हूँ। ओए नास पीटे, फिर तू ही बता, हम तेरे प्रकोप से कैसे बच सकते हैं? जब तक मैं और मेरे साथियों की चेन बनी रहेगी तब तक तो छुटकारा मुश्किल है। सभी सावधानियां रखने के बाद भी मेरी चेन को पूरे 2 हफ्ते तक तोड़कर रखना ज़रूरी है। उसके बाद वैक्सीन लेनी चाहिए और अपने अंदर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन जो लोग तेरी चपेट में आ चुके हैं वो कैसे बचे? उन्हें समय पर दवाई लेने के साथ साथ अपना मनोबल भी मजबूत बनाना पड़ेगा। मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, बिल्कुल। और जिन पर दवाई काम नहीं कर रही है उन्हें कोविड एंटीबॉडीज से भरा हुआ प्लाज्मा दिया जाए तो वे नुकसान से बच सकते हैं। जा कहीं दूर जाके मर, पूर्ण रूप से विनाश हो जाए तेरा, नामो निशान भी मिट जाए तेरा। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। जिंदा रहा तो फिर मुलाकात होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी पूरी सावधानी बरतें, लेकिन घबराएं नहीं। अगर खुदा न खास्ता कभी इन्फेक्शन हो भी जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। उम्मीद बनाए रखना है कि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें। और अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं तो कृपया करके अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि कोई और एक जिंदगी बचाई जा सके।